अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जी अब्दुल्ला विला कश्मीरी। और आज हमारा जो मौजू है गुफ्तगू है वो ही टाइम ट्रेवलिंग के बारे में है कि हमारे टाइम ट्रेवलिंग इस्लाम के अंदर जो तरीक़ाकार है टाइम ट्रेवलिंग का वो क्या है। तो इस तरह की ये वीडियो इंशाल्लाह आगे मुस्तकबिल में जाते हुए बड़ी इंटरेस्टेड भी हो जाएगी और बड़ी मालूमात वाली भी होगी। तो इसलिए जल्दी जल्दी जो नए हैं वो फ़ौरन से जो है ना वो चैनल को वेला कश्मीरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इसके बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो जो है वो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और जो रेगुलर देखने वाले साथी हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप लाइक और शेयर भी करते रहा करें, क्योंकि मालूमात आप तक जो इल्म पहुंचता है, जो मालूमात पहुंचती है उसको आगे भी फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि दूसरों तक भी ये इल्म पहुंचता रहे। इस इल्म के अंदर किसी किस्म की कोई कैद नहीं है। ये तमाम मज़ाहिब के लोगों को भी इस्लाम की तरफ रग़बत और इस्लाम की हक़ानियत और इस्लाम की पावर दिखाने के लिए ही इस तरह की मालूमात दी जाती है कि साइंस जो आज दरियाफ्त कर रही है, इस्लाम तो बरसों से इस चीज़ को दरियाफ्त कर भी चुका है, इस पे प्रैक्टिकल भी हो रहा है और प्रैक्टिकल किया भी जा रहा है। खाली ये इस्लाम की हसासियत है, इस्लाम उलमाए किराम या औलिया किराम या बुजुर्गान दीन का तरीक़ाकार है कि वो ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते, वो नमूद व नुमाइश नहीं करते। तो आइए अपनी गुफ्तगू की तरफ चलते हैं। इस्लाम के अंदर जो तरीक़ाकार है वो बरसों से चला आता है, जिसको इस्लामी इस्तिलाहात में या सूफ़ीज़म के अंदर औलिया किराम के नज़दीक जिसको मुराकबा कहते हैं। यही वो अमल है जिसके ज़रिए से टाइम ट्रैवलिंग की जाती है। लेकिन ये टाइम ट्रैवलिंग जो है ये टाइम ट्रैवलिंग होती है रूहानी तौर पे। मिसाल के तौर पे जिस्म बॉडी वहाँ की वहाँ ही पड़ी रहेगी। ये है विदाउट किसी मशीन के, किसी जदीद टेक्नोलॉजी के बग़ैर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं माजी में, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं मुस्तकबिल में, यानी ट्रैवलिंग इन द पास्ट, ट्रैवलिंग इन द फ्यूचर। ये दोनों ट्रैवलिंग आसानी से हो सकती है, बल्कि ये मौजूदा वक्त में भी आप ट्रैवलिंग कर सकते हो। और ये जो ट्रैवलिंग है ये जिसको साइंस कह रही है ना कि हमारे पास कोई ऐसी मशीन हो, कोई ऐसा जहाज़ हो कि जो लाइट की रोशनी पे चले, नूरी रफ्तार पर। तो ये जो मुराकबा है ये मुराकबा भी नूरी रफ्तार पे ही चलता है। उसकी मैं मिसाल आपको ऐसे दे देता हूँ कि हमारे औलिया किराम में अक्सरियत बुजुर्ग सलाल, चूँकि मुसलमानों के अंदर सूफ़ीज़म के बेशुमार सिलसिले हैं, जैसे कि नक्शबंदी, कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, उवैसिया, शरफिया और इस तरह के सैफिया और दीगर बेशुमार सिलसिले मुख्तलिफ बुजुर्गों से मंसूब हैं। और ये सिलसिले चलते चलते खुलफ़ाए राशिदीन तक और खुलफ़ाए राशिदीन से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये सिलसिले सीना ब सीना फ़यूज़ व बरक़ात को मुंतकिल करते, इल्म व इरफ़ान को मुंतकिल करते हुए आ रहे हैं। तो इनमें एक जो सब्जेक्ट है, यानी सूफ़ीज़म के अंदर जो एक सब्जेक्ट है वो आता है मुराकबे का। और मुराकबे में आप अपना माजी देख सकते हैं, मैंने क्या किया है, कैसे किया है, क्यों किया है, और अपना मुस्तकबिल वो भी देख सकते हैं। और इसके बारे में इसकी यूँ मिसाल ले लीजिए कि हमारे बेशुमार बुजुर्गान दीन ऐसे भी औलिया किराम हैं कि जिनके पास आप जाते हैं तो वो आपको बताते हैं कि आप जी फलां एरिया से आए हैं, वहाँ पे ये काम करके आए हैं। और अब हम सोच रहे होते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि इन्होंने ये बता दिया। हालांकि बाज़ अहबाब ऐसे भी होते हैं कि जो सिर्फ जिनकी सोच होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इल्मे गैब का मालिक तो अल्लाह ताला है, ये बिल्कुल हक़ है, दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ही गैब का मालिक है। उलूम गैबिया का मालिक वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है।
اب بات آتی ہے کہ ہماری یعنی بعض ایسے بھی طبقہ مکتبہ فکر ہے کہ جنہوں نے اپنی سوچ کو انتہائی محدود کر دیا، اور اپنی سوچ کے حساب سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوت کو، اس کی پاور، لامحدود پاوروں کو وہ بھی محدود کر دیا۔ جیسے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بس جی علم غیب کا مالک تو بس اللہ ہے، علم غیب جانتا بس اللہ ہے۔ بھائی اللہ جانتا ہے، لیکن رب یہ فرما بھی رہا ہے قرآن پاک میں بے شمار مقامات پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ جسے چاہے جو دے، جسے چاہے جو دے۔ اچھا، علم غیب کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اللہ، یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پاور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے علم عطا فرماتا ہے، چاہے وہ علم ظاہری ہو یا علم باطنی ہو، علم غیب ہو یا علم حاضر ہو، یہی۔ اچھا، پھر دوسری چیز کہ اولیاء کرام جو چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں مراقبے کے ذریعے سے، تو مراقبے میں وہ ان کی روح ٹریولنگ کرتی ہے، آپ کے پاسٹ میں جاتی ہے، اور پاسٹ میں جا کے وہ دیکھتی ہے، دیکھ کر پھر وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کوئی غیب نہیں ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے، ان کے لیے تو حاضر ہے۔ ہاں، آپ کے لیے غائب ہے۔ مثال کے طور پہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں کشمیر میں بیٹھا ہوا ہوں، تو اب میرے لیے امریکہ غائب ہے۔ اب ایک شخص جو امریکہ میں بیٹھا ہے وہ فون پر مجھے کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے اندر واشنگٹن بھی ہے، اور میں کہوں کہ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، بھائی تو غیب کی خبر بتا رہے، کیونکہ امریکہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ بھائی اسے تو نظر آ رہا ہے، وہ تو دیکھ کر بتا رہا ہے۔ یا ایک شخص امریکہ سے ہی مدینہ منورہ سے کر لیں، ایک شخص مدینہ منورہ سے آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک اس طرح کا ہے، گنبد خضرا جو ہے وہ سبز رنگ کا گنبد ہے، جس کو ہم گنبد خضرا کہتے ہیں۔ تو میں کہوں گا نہیں جی، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ تو یہاں پہ بیٹھا ہے، پاکستان میں، کشمیر میں بیٹھا ہے، اور تو بتا رہا ہے کہ مدینہ میں گنبد جو ہے وہ سبز رنگ کا ہے۔ یہ نہیں، یہ غیب ہے۔ بھائی یہ غیب نہیں ہے، وہ دیکھ کر آیا ہے۔ تو یہی چیز ہوتی ہے، جو ٹریولنگ کر کے آتے ہیں وہ دیکھ کر آ رہے ہیں۔ اب اسی طرح اگر آپ مراقبہ کرتے ہیں تو مراقبے کے دوران آپ جاتے ہیں مستقبل میں، تو مستقبل میں آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کس طرح کی ہے، آپ وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، پھر آپ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج 2023 ہے، 2023 ہے، تو اب میں کہتا ہوں کہ میں مراقبے میں جا رہا ہوں اپنے مستقبل میں، کہ 2050 میں کیسا ہوں گا، کیا کر رہا ہوں گا۔ تو اب وہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں، وہ دیکھتے ہوئے مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے تو یہ حالات ہیں، ایسے ہیں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، تو میں یہ دیکھ سکتا ہوں، لیکن اس میں کچھ تبدیلی وہ نہیں لا سکتا، کیونکہ میری روح جا رہی ہے۔ اب یہ جو ہے نا، اس کو اب دوسرے الفاظ میں دوسری میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ ایک ویڈیو میں نے یہ بھی پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ہم کہیں پہ جاتے ہیں، کسی انجان جگہ میں جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں اپنی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سن 2003 میں میرا ایران کے ایک جزیرے کش اور کشم، ان دو جزائر میں جانے کا اتفاق ہوا۔ تو کش کے اندر ایک جادہ مریم یعنی مریم روڈ ہے، وہاں پہ ہمارا اتفاق ہوا جانے کا۔ تو وہاں پر کچھ چیزیں میں نے دیکھیں جن کے بارے میں ایئرپورٹ سے جو میرے ساتھ میرے یعنی رفیق سفر تھے، ان کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے مجھے کچھ جان پہچانی سی جگہ لگ رہی تھی۔ تو میں نے کہا یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں سے آگے سے ہم ایسے ٹرن کریں گے، یہاں پہ ایک عمارت آئے گی، وہ اس قسم کی ہوگی۔ اچھا، پھر میں نے ان سے باتیں کرتے ہوئے پھر انہیں بتایا کہ مجھے کچھ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پہ قریب ہی ساحل سمندر ہے، حالانکہ میں پہلی بار گیا تھا، جبکہ وہ جگہ مجھے جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ ہم نے ہوٹل میں قیام کیا، قیام کرنے کے بعد جب ہم وہاں کے علاقائی طور پہ ہم گھومنے کے لیے نکلے، تو کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کے بارے میں مجھے دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے یہ دیکھا ہوا ہے، ایک انجانی سی پہچان محسوس ہو رہی تھی مجھے۔ اچھا، یہ کیا چیز ہے؟ اور یہ اکثریت ہم سب میں
ऐसा पाया जाता है, ऐसा महसूस होता है हमें कि हम कभी कहीं पहले यहाँ पर आ चुके हैं। हालांकि हकीकत में यही होता है कि हम पहली बार ही वहाँ जाते हैं। तो ये होता है उन लोगों के कि जिनकी रूह लतीफ़ जो है, जो बॉडी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 2 टाइप की रूह रखी है। एक रूह जो बॉडी को ज़िंदा रखती है, दूसरी रूह कि जिसके अंदर हवास खमसा होते हैं, मतलब कि सूंघने, बोलने, सुनने, समझने, महसूस करने, इन चीज़ों की ये ताकतें जिस रूह के पास है, ये रूह अलग है। ये जैसे ही हम सोते हैं तो ये रूह निकल जाती है, और जब तक ये अंदर होती है तब तक हम जागते हैं, हरकत करते हैं, सब कुछ। और जब ये रूह निकल जाती है तो उसके बाद हमारी वो रूह सकीफ़ जो बॉडी को ज़िंदा रखने वाली है वही होती है। तो हम पड़े होते हैं इसी तरह, बेसुध पड़े होते हैं। और इस रूह की जो रफ्तार है जाने और आने की, चलने फिरने की, ये है लाइट की रोशनी के हिसाब से, यानी 84,000 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से ये प्रवास करती है ये रूह लतीफ़। और इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि आप रात को सोए हुए हैं और ख्वाब में आप देख रहे हैं कि आप लंदन, अमेरिका या किसी भी दूसरे किसी अनजान से मुल्क में आप घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं। इधर मैं आपकी बॉडी को हिलाता हूँ, और हिलाने पर आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं हिलाता हूँ तो अब आप चाहे अमेरिका के अंदर हूँ, जहाँ पे बज़ाहिर जहाज़ को जाते हुए 14 से 18 घंटे लगते हैं, मैं आपको हिलाता हूँ तो आप वाशिंगटन में, आप बज़रिया ख्वाब वाशिंगटन में आपकी रूह पहुँची हुई थी, वाशिंगटन को देख रही थी। तो मेरे हिलाने पर चंद लम्हात के अंदर आपकी रूह वापस आकर आपकी बॉडी में आ जाती है और आप जाग जाते हैं। पता चला कि ये रूह जो है, ये रूह ट्रैवलिंग करती है ख्वाब के ज़रिए। काम नॉर्मल इंसान की रूह जो है वो ख्वाब के ज़रिए ट्रैवलिंग करती है। और जो अल्लाह वाले हैं, जो अल्लाह की ज़िक्र व अज़कार में मशगूल रहते हैं, जो मुराकबे के प्रैक्टिकल करने वाले हैं, जब वो इस फ़न के अंदर माहिर हो जाते हैं तो उनकी रूह, उनके जागते हुए वो अपनी रूह को कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। वो 10 साल आगे भी कर सकते हैं, 10 साल पीछे भी कर सकते हैं। मौजूदा दौर के अंदर भी वो दुनिया के किसी भी मुल्क में कहीं भी वो अपनी रूह को भेज सकते हैं। लेकिन याद रखें कि वो अपनी रूह से कोई भी काम नहीं करवा सकते, ठीक है। यानी कि कुछ चेंजिंग वो नहीं ला सकते, हाँ देख सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें जिनकी अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करने की वजह से, जिक्र व अज़कार करने की वजह से, अल्लाह अल्लाह करने की वजह से उनकी निगाहों, उनकी ज़ुबान, उनके किरदार की जो गुनाहों से बचने की जो कोशिश है वो अगर मजबूत है तो फिर उनमें अल्लाह तबारक व तआला ये पावर अता फरमाता है कि वो तस्खीर कर सकते हैं, कुछ न कुछ वहाँ पे कुछ न कुछ हरकत दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं देख रहा हूँ, मैं आपको अपने तौर पे मिसाल देता हूँ कि मेरी रूह पर मेरा इतना कंट्रोल है, इतना पावर है ज़िक्र व अज़कार करने की वजह से, गुनाहों से बचने की वजह से, नेकियां करने की सबब से मेरे अंदर इतनी कुव्वतें पैदा हो चुकी हैं। ये सब अल्लाह की अता से होता है। तो ये सारी कुव्वतें पैदा हो चुकी हैं कि मेरा अपनी रूह पे बड़ा कंट्रोल है। तो अब मैं अगर कहीं पास्ट में या मुस्तकबिल में जाता हूँ और कहीं पे मैं किसी के साथ कोई हादसा होता देख रहा हूँ, तो ऐसे वक्त में मैं उस हादसे में उस मजबूर और माजूर शख्स की या फ़र्द या अफराद की मैं कुछ न कुछ मदद भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से ये पता चलता है कि औलियाए कराम बैठे हैं कहीं पर और कहीं पे दूसरी जगह पे, अब उनका जिस्म बज़ाहिर हमारे सामने बैठा मौजूद है, लेकिन वो बता रहे हैं कि फ़लाँ जगह पे एक शख्स मजबूर था, परेशान था, या उसको मदद की ज़रूरत थी, तो इन बुज़ुर्गों ने वहाँ पे उसकी मदद की। तो ये फ़कत अल्लाह की अता से ज़िक्र व अज़कार और नेकियां करने और गुनाहों से बचने के सबब उनमें जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुव्वतें और ताकतें अता फरमाई हैं, उनके ज़रिए उन्होंने वहाँ पर ट्रैवलिंग की। ट्रैवलिंग करने के बाद उन्होंने उस वहाँ पर रद्द बदल भी किया, कुछ न कुछ यूनिवर्सल सिस्टम में छेड़खानी की। जैसा कि
मदीना मुनव्वरा के अंदर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मिंबर पर तशरीफ़ फरमा है, जुम्मे का खुतबा दे रहे, देते हुए अचानक इरशाद फरमाते या सारिया इलल जबल, या सारिया इलल जबल। 2 या 3 बार, रावी कहते हैं 2 या 3 बार ये हुक्म इरशाद फरमाते। अब उसके बाद ये सारिया कौन थे? सारिया एक सहाबी थे, एक लश्कर के सिपा सालार थे। अच्छा, हुआ ये था कि वो लश्कर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी मार्का में भेजा हुआ था और उन पर कुफ़ार का, दुश्मन का नरगा हो गया। वो नरगे के अंदर आ गए, दरमियान में आ गया वो लश्कर। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमा थे और जिसे कहते हैं निगाह फरासत से, मोमनाना फरासत से हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस रूह लतीफ़ ने यहाँ से ट्रैवलिंग की और वो वहाँ पे जाके देख रहे हैं कि मुसलमानों का लश्कर कुफ़ार के, दुश्मनों के नरगे के बीच में आ चुका है। तो उस वक्त वो इरशाद फरमा रहे हैं या सारिया इलल जबल, ए सारिया पहाड़ की ओट हो जाओ, पहाड़ की ओट हो जाओ। अच्छा, अब वो जो लश्कर था वो पहाड़ की ओट हुआ और दुश्मन का वो दायरा, वो जो नरगा था वो ख़त्म हो गया, टूट गया, जिसकी वजह से वो मुसलमान महफूज रहे। अब ये जो करामत है हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, अब इसके बारे में बाज़ करामतों के मुनकर जो हैं वो इस तरह की बातें करते रहते हैं कि जी ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बड़ा कुछ वो बयान कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बात असल ये है कि रूह जो है, इस रूह की परवाज़ जो है, ट्रैवलिंग टाइमिंग, वो है 84,000 किलोमीटर फी सेकंड। तो 1 सेकंड में वो 84,000 किलोमीटर तक प्रवास कर सकती है, जा सकती है। एक सेकंड, दूसरे सेकंड में वो 84,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके वापस आ भी सकती है। तो ये थी बात 2 सेकंड की। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 सेकंड के अंदर ही अपनी रूह को बहुक्म इलाही ट्रैवलिंग किया, वहाँ पे पहुँचे ट्रैवल करके और वहाँ पे देखा कि वो सब कुछ देख रहे हैं, उनकी रूह देख रही है। वो कह रहे हैं अब यहाँ पे बॉडी मदीने में है, वो ट्रैवलिंग करते हुए वहाँ पे पहुँचे। तो पता ये चलता है कि मुराकबा एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए से हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए, मुराकबा के लिए जो शराइत है वो क्या है, तो ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि मुराकबा के लिए क्या क्या शराइत है और मुराकबा कैसे किया जाता है और फिर हम टाइम ट्रैवलिंग में कैसे कर सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो कुछ सुना, जो कुछ सीखा, इस पे अमल करने और इसे सही मानों में, हकीकी मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहुन नबीयुल आमीन। कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ते रहा करें, इंशाअल्लाह बेशुमार उलूम और बेशुमार मालूमात आपको हासिल होती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।